हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग को हमसे अगर जुड़ना है तो होम साइंस बाय संगीता मैम सर्च करके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। चलिए तुम लोग अपने क्लास को देखते हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइए। ओके स्टूडेंट, चलिए तुम लोग अपने क्लास को देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित में से हैं। तो आयोडीन के लक्षण कौन कौन से हैं तो आप लोग को बताना है। क्रेटिनिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है, बायटार्ट स्पॉट है, मानसिक दुर्बलता है। तो बायटार्ट स्पॉट किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। आप लोग को याद होगा। क्रेटिनिज्म, हाइपोथायराइडिज्म और मानसिक दुर्बलता, ये क्या होता है? आयोडीन कमी से होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बी और डी। ए बी डी कहाँ? फर्स्ट आंसर है, ठीक है। ए बी एंड डी, ठीक है। बायटार्ट स्पॉट विटामिन ए की कमी से होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, ये यूथ है, यूथ से मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि यूथ में बहुत ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जो मैं आंसर बता रही हूँ आप लोग मानिएगा, ठीक है। लोहे की कमी विकसित होने में आने वाले चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो लोहे की कमी क्या पूछा जा रहा है? लोहे की कमी पूछी जा रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो लोहे की कमी से एरिथ्रोपोइसिस होता है, लोहे की कमी से एनीमिया होता है, लोहे की संग्रहित मात्रा कम होती है। तो क्या होता है? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। पहले सी, लोहे की कमी से एनीमिया होगा, उसके बाद लोहे की कमी से एरिथ्रोपोइसिस होगा, फिर लोहे की कमी से संग्रहित मात्रा कम हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। पहले लोहे से क्या होता है? एनीमिया। पहले क्या होता है? लोहे की संग्रहित मात्रा कम होती है, ठीक है। जब संग्रहित मात्रा कम हो जाती है तो लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है, जब एनीमिया हो जाता है तो लोहे की कमी से एरिथ्रोपोइसिस हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका सीक्वेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा के क्रम में लगाए गए विकल्पों का चयन कीजिए। तो चलिए बताइए, कैल्शियम की मात्रा के हिसाब से लगाना है स्टूडेंट आपको। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका दूध होगा, रागी होगा, पालक होगा और चावल होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौंग के सक्रिय भाग को क्या कहते हैं? तो लौंग के सक्रिय भाग को एलिसिन कहते हैं, यूजिनॉल कहते हैं, करकुमिन कहते हैं, थियोफ्लेविन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? एलिसिन लहसुन होता है, ठीक है। करक्यूमिन हल्दी होता है, यूजिनॉल क्या होता है? यूजिनॉल हमारा लहसुन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्यों को उनके लौह की मात्रा के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंडा, पत्तेदार सब्जियां, लीवर, दूध। तो क्या पूछा गया? लोहे की मात्रा का बढ़ता हुआ क्रम पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पहले के क्या हो जाएगा? पहले क्या हो जाएगा? अंडा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा, फिर पत्तेदार सब्जियां हो जाएंगी, ठीक है। लोहे की मात्रा का बढ़ता हुआ क्रम बताया गया है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पहले क्या होगा? अंडा, लीवर, दूध, फिर हरे पत्तेदार सब्जियां। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्भवती माता के लिए कितने लौह की आवश्यकता होती है? गर्भवती माता के लिए कितने लौह की आवश्यकता होती है? तो 30 मिलीग्राम, 38 मिलीग्राम। ये RDA 2010 का है, तो हम 2020 का आप लोग को एग्ज़ाम के समय करवाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लौह तत्व के घटते हुए क्रम में निम्नलिखित आहार सामग्री का सही अनुक्रम बताइए। तो घटता हुआ क्रम बताना है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले क्या होगा? कलेजी हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? खजूर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? कमलडंडी हो जाएगा, फिर उसके बाद गेहूँ का आटा हो जाएगा, फिर सेव हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए, मंद बुद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होता है? तो मंद बुद्धि किस कमी के कारण से होता है? विटामिन ए की कमी से, कैल्शियम की, आयोडीन की, लौह तत्व। मंद बुद्धि किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। क्या विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतंधी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धों में होता है, ठीक है। लोहे की कमी से क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देह में लौह अवशोषण के ज्ञान देह में लौह अवशोषण के जाने माने या प्रसिद्ध बढ़ावक कौन सा है? तो इसमें
लौ के बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है, लौ के अवशोषण की बात की गई है। तो क्या होगा, फॉलिक एसिड होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड, लैक्टोफेरिन, पॉलीफेनॉल्स। तो क्या होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड और फॉलिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ये दोनों होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आहार में लौह की जैव उपलब्धता को निम्नलिखित तत्व बढ़ाते हैं। तो आहार में जैव उपलब्धता को क्या बोला गया है, जैव उपलब्धता को कौन बढ़ाता है, तो आहारी रेशे बढ़ाते हैं, स्कार्बिक एसिड बढ़ाता है, पशु से प्राप्त प्रोटीन बढ़ाता है, या फाइटेट बढ़ाता है। तो कौन बढ़ाता है, पहला और दूसरा, आहारी रेशे और स्कार्बिक एसिड जो होते हैं जैव उपलब्धता को बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयोडीन की कमी के विकार में निम्न शामिल हैं। तो क्या शामिल है आयोडीन कमी, गलगंड, मृत प्रसव, मंदबुद्धि, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस अभी हमने बताया ना, विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धों में होता है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धों में होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और ये क्या होता है, गलगंड होता है, मृत प्रसव होता है, मंदबुद्धि होता है आयोडीन के विकार से, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ किसमें है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में जिंक मतलब जस्ता का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जस्ता का मुख्य कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन का संश्लेषण करना, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना, हड्डी का स्वास्थ्य या दृष्टि। तो दृष्टि के लिए तो विटामिन ए होता है, हड्डी के स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी होता है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौह की आवश्यकता कितनी होती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आईडी का क्वेश्चन है, इसको बाद में कराते हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी के कारण या नहीं होता है। तो आयोडीन कमी के कारण क्या नहीं होता है, बढ़ती हुई शिशु मृत्यु, तो ये तो होता है, मंदबुद्धि भी होता है, गूंगापन होता है, तो अक्षोध नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट, नहीं गूंगापन नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो अक्षोध भी होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं आप लोग देख लीजिए, बढ़ती हुई उम्र में शिशु का मृत्यु, मंदबुद्धि भी हो जाता है, तो अक्षोध भी होता है, घेंगा या गलगंड हो जाता है, क्रेटिनिज्म होता है, मैक्सिडिमा, ये सब हो जाते हैं आयोडीन की कमी से। लेकिन क्या होता है, गूंगा या बहरापन नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लौह लवण का अवशोषण बढ़ जाता है जब इसमें विटामिन सी के साथ मिलाया जाता है, साथ लिया जाता है। और कारण क्या कह रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड फेरिक को फेरस में अपक्षयण कर देता है, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन, पहला है ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों असत्य हैं, ए और आर सही है, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा बताइए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ए और आर दोनों सही है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, लौह लवण का शोषण बढ़ जाता है जब इसमें विटामिन सी के साथ लिया जाता है, तो उसका लौह शोषण बढ़ जाता है, ठीक है। और स्कार्बिक एसिड में फेरिक को फेरस में मिलाने से ऑप्शन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से किसमें कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है। तो कम मात्रा में किसमें सोडियम पाया जाता है, एक डबल रोटी का टुकड़ा, एक कप दूध, एक चीज़ का टुकड़ा, एक अंडा। तो किसमें कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है, एक कप दूध में कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण से। लौह लवण का अवशोषण कम हो जाता है जब भोजन में इसके साथ फाइटेट होता है, फाइटेट लौह के साथ संगठित होकर उसे शोषण के लिए उपलब्ध नहीं करने देते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ए और आर, बताइए देख लीजिए ऑप्शन पूरा डी तक। तो क्या होगा, डी ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। लौह और लवण का शोषण कम हो जाता है जब भोजन में इसके साथ फाइटेट होता है, तो इसका अवशोषण क्या होता है, कम हो जाता है। फाइटेट लौह के साथ संगठित होकर इसे शोषण के लिए उपलब्ध नहीं करता, ठीक है। तो इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है, नहीं तो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन ऑक्सीकरण रोधी है। तो ऑक्सीकरण रोधी कौन सा है, तो हमारे क्या होता है, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, सेलेनियम, ये सभी। तो क्या होता है, सेलेनियम ऑक्सीकरण रोधी नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 80% खाद्य नमूने में कहलाते हैं क्या,
लवण और विटामिन्स, लवण, प्रोटीन्स और कार्बो 80%। तो 80% क्या होता है? 80% क्या होता है? लवण होता है। ठीक है, 80% ऑप्शन सी इज नमूने क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। किस प्रकार के भोज्य पदार्थों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं? तो किस प्रकार के भोज्य पदार्थों को? जिसमें प्रोटीन हो? नहीं, ये तो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं। जिसमें कार्बोज हो? ये तो एनर्जी देने का है। जिसमें प्रोटीन और खनिज हो? हाँ, इसमें होते हैं। ठीक है, जिसमें प्रोटीन और खनिज हो क्या कहते हैं? रक्षात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करते हैं। किस खनिज की कमी से शिशु मृत्यु दर, क्रेटिनिज्म और घेंगा संबंधी रोग हो जाता है? तो इतनी बार हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, आयोडीन की कमी से। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा सूक्ष्म पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा सूक्ष्म पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? आयोडीन, फ्लोरीन, पोटेशियम, आयरन। तो क्या आवश्यक नहीं है? फ्लोरीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चे में आईडीडी की उपस्थिति स्थिति का कारण है? तो आईडीडी क्या होता है? आयोडीन होता है, कैल्शियम होता है, लव होता है, विटामिन डी होता है। तो बच्चे में आयोडीन की स्थिति का कारण क्या होता है? तो आयोडीन होता है। आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर आईडीडी का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोशीय तरल में मुख्य धनायन कौन सा है? तो कोशीय तरल में मुख्य धनायन कौन सा होता है? मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन। तो कौन सा होता है? कोशीय तरल में मुख्य धनायन क्या होता है? सोडियम होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो पोटेशियम आवश्यक होता है। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी आप लोग को जरूर से कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।